ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, शिवलिंग पर समी पत्र क्यों चढ़ाया जाता है? शिवलिंग पर समी पत्र चढ़ाने के क्या क्या फायदे होते हैं? दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व होता है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। कहा जाता है सावन के महीने में विधि विधान से यदि भगवान शिव की आराधना की जाए या शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित किया जाए तो ऐसा करने से भक्तों पर महादेव की कृपा बरसती है। भगवान शिव देवों के देव महादेव स्वभाव में कोमल होते हैं, दयालु होते हैं। मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान महादेव है। भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान होता है। कहा जाता है जब हम इनके स्वरूप शिवलिंग की आराधना करते हैं, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, धतूरा अर्पित करते हैं या समी के पत्ते अर्पित कर दिए जाए तो ऐसा करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मुरादों को पूरा करते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि शिवलिंग पर समी के पत्ते चढ़ाने के क्या क्या नियम होते हैं, किस तरीके से शिवलिंग पर समी के पत्ते चढ़ाने चाहिए, पूजा विधि किस तरीके से करनी चाहिए और समी के पत्ते शिवलिंग पर क्यों चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, शिवलिंग की पूजा जब आप करें तो प्रातः उठकर स्नान करने के बाद भगवान शिव के मंदिर आपको जाना चाहिए। कहा जाता है कि यदि आप मंदिर शिव के मंदिर जाते हैं और वहां जाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं तो ये ज़्यादा ही फलीभूत होती है। यूँ तो कण कण में भगवान होता है, घर पर भी आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, लेकिन महत्ता जो ज़्यादा होती है वो मंदिर जाने की होती है। तो जब आप मंदिर जाएं तो वहाँ पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। इसके बाद ओम नमः शिवाय या ओम नमः भगवते रुद्राय नमः मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। जब भी जल अर्पित करें तो हमेशा बैठकर अर्पित करें और पतली पतली धार बनाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जो प्रिय फूल होते हैं, बेलपत्र है, धतूरा है, समी के पत्ते, ये चीजें अर्पित करनी चाहिए। सफेद जनेऊ आप अर्पित कर सकते हैं, अक्षत अर्पित करना चाहिए, भांग अर्पित कर सकते हैं। अक्षत ध्यान रखिए कि अक्षत जो होता है वो खंडित नहीं होना चाहिए, पूरा ही अक्षत आपको अर्पित करना होता है। समी के पत्ते चढ़ाते समय इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि पूजा के लिए हमेशा ताजे पत्तों का इस्तेमाल करें। देखिए, बेलपत्र के जो पत्ते होते हैं कभी कभी हमें नहीं मिल पाते तो जो शिवलिंग पर चढ़े होते हैं हम धो करके उन्हीं का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन समी के पत्ते ताजे ही शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग पर समी के पत्ते चढ़ाने के क्या क्या फायदे होते हैं? दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार समी के पत्ते जब हम भगवान शिव की पूजा में अर्पित करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए भक्तों की सभी मनोकामनाओं को शिव पूरा करते हैं। कहा जाता है शिवलिंग पर समी के पत्ते चढ़ाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनके पुण्य प्रताप से जीवन में चली आ रही परेशानियां दुख कम होते हैं, कारोबार में तरक्की होती है। सोमवार का दिन खास करके भगवान का होता है या आप त्रयोदशी के दिन या महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र या समी के पत्ते जरूर अर्पित करें। यदि इन्हें पूजा में शामिल कर लिया जाए तो महादेव को प्रसन्न होने से कोई नहीं रोक सकता और आपका जीवन खुशमय भगवान शिव जरूर करेंगे। शिव भक्तों की पुकार को महादेव जरूर सुनते हैं। कहा जाता है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का दिन आप भगवान शिव पर बेलपत्र, धतूरा, भांग जैसी चीजों को अर्पित कर सकते हैं, समी के पत्ते अर्पित कर सकते हैं। यदि समी के वृक्ष के पत्तों को भगवान शिव की पूजा में सम्मिलित कर लिया जाए तो भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामना को शीघ्र पूरी करते हैं, भक्तों को मोक्ष दिलाते हैं। सावन के महीने में सोमवार के दिन या महाशिवरात्रि पर जब भी शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और एक तांबे के लोटे में जल भरकर आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। इसमें आप सफेद चंदन मिला सकते हैं, चावल मिला सकते हैं। इस चीजों को मिलाकर शिवलिंग का बैठ के अभिषेक कीजिए। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें और जब आप अभिषेक कर लें तो उसके बाद आप बेलपत्र को या सफेद जनेऊ को, चावल को प्रसाद के रूप में समी के पत्ते को भगवान शिव पर अर्पित करें। जब आप समी के पत्ते शिव पर अर्पित करते हैं तो आपको मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। कहा जाता है यदि आप अपने घर में भी समी का पौधा लगाते हैं तो ऐसा करने से देवी देवताओं की कृपा बरसती है, घर में सुख समृद्धि आती है। समी का जो पौधा होता है ये शनि के प्रकोप से भी बचाता है। समी का वृक्ष घर के उत्तर दिशा में ईशान कोण में लगाना शुभ माना जाता है, या आप इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाईं ओर, दाईं ओर जब आप अपने घर से निकलते हैं तो ये आपके दाहिने हाथ पर पड़ना चाहिए। इसे अपने मुख्य दरवाजे के बाहर की ओर लगाना शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा में भी इसे आप लगा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने या शिव पुराण की माने नियमित रूप से समी की पूजा की जाए तो उसके नीचे सरसों के तेल का दिया जलाया जाए तो ऐसा करने से भगवान शिव और शनि दोनों की कृपा घर परिवार पर बरसती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी, वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर करना। महादेव के भक्त है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।